नमस्कार, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। एक शायरी है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये लाइन बिल्कुल बीजेपी के विचारधारा पर बैठती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से बीजेपी पूरे देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष को एक महिला आरक्षण बिल विरोधी बता रहे हैं, तो पहले आप इस तस्वीर को देखिए। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल के विरोध में विपक्ष की नारा लगा रहे हैं, मोदी जी के समर्थन में हर पूरे देश में अभी ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को समझिए पहले कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बैनर के तले एक बूढ़ी माता खुद मोदी जी का इतना विरोध करने लगे कि आरएलएम के तमाम नेता को उनको रोकना पड़ा। उनकी मुंह को देखिए, मुंह के सामने जो है हाथ को डालना पड़ा। माइक मीडिया वाले को बार बार कहते रहे कि आप हटाइए। तो देखिए, ये वही लाइन है कि आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। अब चलते हैं महिला आरक्षण बिल पर। महिला आरक्षण बिल है क्या? पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी यह कह रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, आपने बिहार लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, तो आपने उन 17 सीटों में आपने कितनी महिला को भागीदारी दी? तो ये बड़ा सवाल है। उसमें आप 33% में कितने लोगों को दिया? तो देखिएगा, उसमें एक भी महिला सीट नहीं है। दूसरी ओर चलते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप आरक्षण दीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। अब आरोप जो विपक्ष का है, राहुल गांधी का आरोप है, लालू प्रसाद यादव जी का आरोप है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आरोप है, तो आरोप को भी सुनिए कि आरोप में क्या है। तो असल में है कि ये 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया जा रहा है, इसमें सीधा तौर पर कह सकते हैं कि ये जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है। और विपक्ष का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहने का ये अर्थ है कि जिस वर्ग का जितना संख्या है उसके अनुसार से आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी का अगर जितना 20% है तो उसको 20% के आरक्षण मिलना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति का 10% है तो अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। SC ST समाज का अगर 15% उनकी आबादी है तो उनको 15% आरक्षण मिलना चाहिए। किसी वर्ग का 3% आबादी है तो उनको 3% ही आरक्षण मिलना चाहिए। ये असल विपक्ष की लड़ाई है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और मोदी जी का कहना है, जो RSS के ऑफिस से जो चलकर वहाँ से फरमान वहाँ से आती है, उनका कहना है कि सभी को बराबर मिलेगा। तो सबको बराबर आप कैसे दीजिएगा? किसी जाति का संख्या है 5000 तो उनको 5% ही दीजिएगा ना। किसी जाति का संख्या है 20,000 तो उसको 20% की आबादी हिस्सा मिलना चाहिए। इस कारण जो है विधेयक बिल पर रोक लगा दी गई है और विपक्ष के समर्थन में 230 वोट पड़ा और सत्ता पक्ष के समर्थन में इस बिल के माध्यम में 298 वोट पड़ा। तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन लोग इस बात को गंभीरता से समझते नहीं हैं। बीजेपी की जो राजनीति है, ये लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग इस गहराई में ज़्यादा, राजनीति की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि ये गलती कहाँ पर है। तो आगे तस्वीर में ये वीडियो को देखिए। दूसरी ओर हमारे साथ जुड़ेंगे संजय यादव जी, जो खगड़िया के रहीमपुर के मुखिया हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। माननीय मोदी जी, उनके ऐसे घटिया, उनका ऐसा गिरा इंसान है ही नहीं, है ही नहीं। हटो बाबू, नहीं नहीं हटिए। महिलाओं से अपमान होता है। 1 मिनट रुक जाए। नहीं, जो सच है। जो बिल्कुल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महिला है इसे चलिए लाइए। मिल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। मिलेगा। मोदी जी ना जाने कितने आदेश दिए। हटिए। मोदी जी कितने आदेश दिए। नहीं बाबू, रुकिए। अरे बात कहने से हो रहा है। आरक्षण बिल पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आरक्षण के बिल पर आपको हम पीछे ले जाना चाहेंगे। वर्ष 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय भी महिला आरक्षण बिल लाया गया था और उस समय हमारे आदरणीय शरद यादव जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी इस दुनिया में नहीं हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी भी इस दुनिया में नहीं हैं, और आदरणीय लालू यादव जी अभी वर्तमान में हैं। ये जब लोकसभा सदन में हुआ करते थे, उस समय इन लोगों ने भी आरक्षण का विरोध कभी समाजवादी विचारधारा लोग नहीं किए हैं। लेकिन इन लोगों का मांग था और हम लोगों का भी मांग है कि आरक्षण में आरक्षण हो। हम नहीं कर रहे हैं, हम शरद यादव जी के बात को कोट करके कर रहे हैं। शरद यादव उस समय में कहे थे कि अगर आरक्षण में आरक्षण नहीं होगा तो हैप्पी कट वाली महिला, हम नहीं कर रहे हैं, शरद यादव को कोट करके हम कर रहे हैं
हैप्पी कट वाली महिला जो है वो सदन में आ जाएगी, लोकसभा और विधानसभा में, और जो गोबर ठोकने वाली महिला, गोईठा ठोकने वाली महिला है और रोटी बेलने वाली महिला है वो सदन में नहीं पहुंच पाएगी, जिसके चलते 2011 में भी महिला बिल गिर गया था। अभी 2023 में आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महिला बिल को लाया और लोकसभा से पास हुआ और 24 में चुनाव हुआ। जो लोकसभा में पास हुआ, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 27 में जातीय जनगणना होगा और ये लागू